हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ क्लास 8 चैप्टर 2 दैट इज़ द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। आई होप आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एंड सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में, वेरिएशंस के बारे में, उनके वर्क के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू सेल। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, सेल्स जो होती है हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो मेड ऑफ सेल्स होती हैं, सारी सेल। सो एंड नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट सेल। प्लांट सेल में हमने कल भी देखा था सेल वॉल होती है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है। सेल वॉल क्या करती है, प्लांट्स को हार्ड बनाती है ऊपर से। आपने देखा होगा हम एनिमल्स की स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, प्लांट्स को देखा होगा वुड जो ऊपर से ऊपर वाली लेयर होती है वो कितनी हार्ड होती है, तो वो सेल वॉल ही होती है। इसमें हमारे क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आपको फोटोसिंथेसिस तो पता ही होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं जिसमें कि वो सनलाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का यूज़ करते हैं, तब वो अपने लिए खाना बनाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाई है। इसमें वैक्यूल होता है जो वैक्यूल होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट दे रखा है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, सेल वॉल, ये सिर्फ हमें प्लांट सेल में ही देखने को मिलता है, ठीक है। एनिमल सेल में वैक्यूल अगर कभी कभी तो नहीं देखने को मिलता, अगर मिल भी जाता है तो वो बहुत छोटा होता है, ना के बराबर होता है। तो मेजरली ये प्लांट सेल का ही पार्ट है वैक्यूल, ठीक है। सो दिस इज एनिमल सेल। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको डिस्क्राइब किया था कि प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाई जाती है। जो एनिमल सेल का शेप होता है वो राउंड और इरेगुलर होता है, और प्लांट सेल का होता है रेक्टेंगुलर। एनिमल सेल में क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो कि प्लांट सेल के अंदर भी होता है। यहाँ पे जो वैक्यूल्स देखो, मैंने आपको बताया था ना कि जो वो ना के बराबर होते हैं एनिमल सेल में, या तो फिर होते ही नहीं, और होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं यहाँ पे वैक्यूल्स, ठीक है। सो दिस इज आर प्लांट सेल वर्सेज एनिमल सेल। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनमें डिफरेंसेस क्या और सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के काम में आता है, ठीक है। दोनों सेल्स में न्यूक्लियस होता है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। जैसे कि प्लांट सेल तो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एनिमल सेल है वो हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन सेल शेप। जो सेल्स होती है, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो सब डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की या शेप की क्यों होती हैं, रीज़न क्या है। जैसे यहाँ पे आपको मैंने दो पिक्चर दिखाई हैं। एक तो मसल सेल है, ये इधर वाली दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाली मसल सेल है, ये वाली नर्व सेल है। आप इसमें देख रहे हैं नर्व सेल में जो डेंड्राइट्स टाइप हैं, एकदम ब्रांचेस की, ट्रीज की ब्रांचेस की तरह है। ऐसे क्यों है, क्योंकि जो नर्व सेल होती है वो इन्फॉर्मेशन को हर एक पार्ट में, बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम करती है। तो ये उसी प्रकार से इनका शेप है। मसल सेल का क्या काम होता है, मसल सेल आपने देखा होगा जब भी हम जिम या कोई भी वर्कआउट वगैरह करते हैं तो फिर वो ग्रो करती है, तो उसका एक अपना अलग फीचर है, ठीक है। तो ये अपने अपने अकॉर्डिंग दोनों ही अलग हैं, उसी हिसाब से इनके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। सो मसल सेल्स जो होती हैं वो स्पाइंडल शेप्ड हैं, और जो नर्व सेल्स होती हैं वो लॉन्ग और ब्रांच्ड हैं। एक तो लंबी भी हैं और ब्रांचेस मतलब ट्रीज की तरह, देखो इनके ब्रांचेस हैं। तो जो इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं वो डिफरेंट फंक्शन के लिए काम आती है। अब इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है, इसीलिए इनका शेप अलग है, क्योंकि ये अपने ही काम के लिए स्पेशलाइज्ड है, सिर्फ ये अपने काम के लिए बनी है, इसीलिए इनका अलग शेप है। सो ओवरऑल इस टॉपिक में क्या है कि जो सेल्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। अब देखो कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो वो ईंट से बनती है ना, ईंट उसकी बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब उस ईंट के बिना तो बनी नहीं सकती है बिल्डिंग, ठीक है। ऐसे ही सेल्स के बिना हमारी बॉडी नहीं बन सकती। प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों ही डिफरेंट होते हैं, हमने डिफरेंसेस देखे उनके बारे में, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन फंक्शन। अब जो सेल का शेप मैंने आपको बताया था ना, शेप, साइज, सब उनके फंक्शन, वो काम क्या करती हैं वो सेल, उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। ऑल सेल्फ हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। तो ये सेल की वजह से ही हम सर्वाइव कर पाते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे अंदर क्या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सेल्स वगैरह के, ठीक है। तो
आपने देखा होगा जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट लेवल पाए जाते हैं। जैसे कि जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे बेसिक यूनिट होता है, वो हमारे सेल्स। बहुत सारी सेल्स को जब हम कंबाइन करेंगे, उनको जोड़ेंगे, तो वो टिश्यूज़ बनाएंगे। अब जब बहुत सारे टिश्यूज़ को जोड़ेंगे तो वो ऑर्गन्स बनाएंगे। बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हम एक ह्यूमन बींग, ऑर्गेनिज्म, एनिमल को बनाएंगे। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे देख ही लिया। सेल के बाद टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू को मिला के ऑर्गन, ऑर्गन को मिला के ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हर एक सिस्टम का या हर एक चीज़ का अलग फंक्शन है। ठीक है, सबका काम अलग अलग होता है। जैसे कि एक मसल टिश्यू का काम होता है मसल्स पे काम करना, जो उनका मसल सेल का काम है उसको करना। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज़ सेल। सेल के बारे में हमने पढ़ लिया, स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं ये। ठीक है, डिफरेंट सेल का अपना डिफरेंट वर्क होता है, डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि जो मसल सेल का काम होता है अभी, वो होता है, अभी हमने आपको बताया था, मसल सेल अलग शेप होता है, उसका काम क्या होता है, मूवमेंट का होता है। नर्व सेल का काम क्या होता है, जो मैसेज कैरी करती है, उसके हिसाब से उसका शेप है। प्लांट सेल्स क्या होती हैं, वो लीव्स वगैरह को वाटर एंड, मतलब पूरी प्लांट बॉडी में वाटर एंड फूड सप्लाई करती है। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट, टिश्यू एंड ऑर्गन। जब बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं तो उनका अलग काम हो जाता है। जैसे कि मसल टिश्यू होता है। ऑर्गन में क्या होता है, जब बहुत सारे टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे कि स्टमक हमारा एक ऑर्गन है। ठीक है, स्टमक क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिनकी वजह से हम लिव कर पा रहे हैं। जब ये बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर हैं तब जाके हम एक पूरा ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ह्यूमंस एंड प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब हमारे अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल नहीं है, बहुत सारी सेल्स हैं ह्यूमंस के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी। ठीक है, सो our नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक आपने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 में भी हम तब से पढ़ा रहे, तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पता चल ही गया होगा। जो वो छोटे छोटे बैक्टीरियाज या वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, दीज आर सिंगल सेल्ड वाइल अदर्स आर मल्टी सेलुलर। ये सिंगल सेल के ही होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दे रखे हैं बैक्टीरिया, अमीबा, फंजाई, एल्गी। तो ये हमें कहाँ दिखते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ये हमें वाटर में भी होते हैं, सॉइल में, एयर में, हमारे अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो हम माइक्रोस्कोप से ही इनको देख पाते हैं। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रोस्कोप की? अरे भाई, इतनी इम्पोर्टेंस तो बता दी, आइए फिर से पढ़ लेते हैं। टिनी ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। ठीक है, माइक्रोब्स को स्टडी करने के लिए कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ठीक है, फोल्ड स्कोप्स क्या होते हैं? फोल्ड स्कोप्स वही होते हैं वो जो माइक्रोस्कोप उनको ईजिली फोल्ड करके पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, हम कहीं भी ले जा सकते हैं, उनको फोल्ड स्कोप्स बोलते हैं। ठीक है, और जो हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप होते हैं उनकी एक अलग फीचर्स होते हैं। बोलते हैं ना, जितना महंगा फ़ोन होगा उतने ही ज़्यादा उसमें फीचर्स होंगे, इसीलिए जो हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनके अपने अलग अलग फैसिलिटीज़ और फीचर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप हैं, ये हमारे बैक्टीरियाज वगैरह जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ आर एक्टिविटी 2.4, ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें किसी भी तालाब या किसी भी आपके आसपास कुछ भी हो, पानी का तालाब हो, रिवर हो, वहाँ से पानी लेके आना है ग्लास में। ठीक है, उसमें से आप माइक्रोस्कोप लेना है और उसकी स्लाइड पे एक ड्रॉप डालनी है। ठीक है, फिर उस माइक्रोस्कोप से उसको देखना है कि उसमें है क्या। तो आपको छोटे छोटे बैक्टीरियाज दिखेंगे, टीनी टीनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरियाज ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। तो माइक्रोस्कोप का यूज़ हमने यहाँ किया है। ठीक है, अब सॉइल सस्पेंशन एक्टिविटी 2.5। यहाँ क्या करना है, आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। देखिए, आप यहाँ पे इमेजेस में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी इमेजेस हैं, आप इनका भी देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ी सी मिट्टी लेके आनी है, फिर आपको इसको पानी में मिक्स कर लेना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये हमने इसको मिक्स किया यहाँ पे। फिर हमने इसकी एक ड्रॉप ली, स्लाइड पे रखी माइक्रोस्कोप की पे, फिर हमें ये देखने को मिला, यहाँ पे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये देखिए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में ये है कि हमने सॉइल सस्पेंशन बनाया, उसमें देखा कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और किसकी हेल्प से,
माइक्रोस्कोप की हेल्प से। सो दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट, द ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट सिंगल नोन सेल। हमने देखा कि जो सेल होती है वो बहुत छोटी होती है जिनको हम नहीं देख पाते, लेकिन जो ऑस्ट्रिच एग की जो सेल होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। आप देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, कितना बड़ा है ये, इसका डायमीटर देख लीजिए 130 mm टू 170 mm साइज है, मतलब काफ़ी बड़ा है जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। ये जो ऊपर सेल होती है ना, जो वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है एग के ऊपर, ये इसको पूरे एग को प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि ये गिर जाए, अगर वो हो जाए तो इसको प्रोटेक्ट कर सके। बहुत हार्ड होता है ये, ठीक है। और ये जो अंदर पीला है ना, ये आपको दिखाती हूँ, इसको यॉक बोलते हैं, ये जो है आपने ये, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो फूड स्टोरेज की तरह काम करता है। यहाँ पे इसके लिए खाना होता है, ये जो एग को खाना प्रोवाइड करता है जिससे कि वो नरिश होता है, डेवलप होता है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉइल सस्पेंशन। अभी हमने सॉइल सस्पेंशन टेस्ट किया था, एक्टिविटी आई थिंक 2.6 थी शायद, हाँ। तो फिर इसमें क्या था कि हमने ये पूरा ऑब्जर्वेशन किया, इसमें क्या हमने क्या देखा लास्ट में, माइक्रोस्कोप से हमें बहुत सारे माइक्रोब्स देखने को मिले, टिनी ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। आपको मैंने पूरा ये इसका समझा दिया था, ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर व्हाट आर माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स वही वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम नहीं देख सकते हैं। एग्जांपल्स दे रखे हैं, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया। यहाँ पे मैंने इनके ये भी लगाए हैं, पिक्चर्स भी लगाई हैं, आप ये देख लीजिए, ये हमारा अमीबा है, ये पैरामीशियम है, ये एल्गी है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्टिविटी 2.6। यहाँ पे हमने देखा कि जो हम पॉन्ड से पानी लाए थे उसमें हमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिले, जैसे कि प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। हमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, अमीबा देखने को मिला जो कि सिंगल सेल्ड है, इरेगुलर इन शेप है, यहाँ आप देख सकते हैं, फिर से ये अमीबा है जो इरेगुलर शेप है इसकी, ठीक है। पैरामीशियम सिंगल सेल्ड है, ये अपना इसका अलग स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये मूव करता है। एल्गी ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विद पिगमेंट। सो इन दिस स्लाइड वी विल सी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल सस्पेंशन। अब सॉइल सस्पेंशन में हमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म देखने को मिले, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिले जो कि हमने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे। सो आवर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज ब्रेड माउल्ड। आपने देखा होगा ना कि जब हम ब्रेड को काफ़ी दिनों तक रख देते हैं, बाहर रख देते हैं, खाते नहीं हैं, तो उस पर आप सकते हैं, पिक्चर है ये, ऐसा कुछ आपको दिखाई देता होगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रेड माउल्ड ही बोलते हैं, इसको फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो ब्रेड जो बाहर रखे रह जाते हैं उन पे लगती है ये वाली फंगस, ठीक है, इसको ब्रेड माउल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट इज आर माउल्ड। ये क्या होती है, ब्रश लाइक फिलामेंट्स होते हैं, ये उन पे होते हैं, जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा गीली दीवारें होती हैं, ठीक है, कभी कभी जब लीकेज हो जाती है तो वहाँ पे पानी रहने लगता है, ये पानी वाली जगहों पे ज़्यादा होती है माउल्ड फंजाई, ठीक है। एल्गी, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये प्लांट्स जैसे ही दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा जो पॉन्ड्स वगैरह में जो ऊपर एक ग्रीन कलर की जो लेयर होती है ना, वो यही होती है, उसको एल्गी ही बोलते हैं, ठीक है, जिसको नॉर्मली काई भी बोल देते हैं। ये खुद खाना बनाती हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसमें क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर बैक्टीरिया। ये बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी पिक्चर्स लगी हुई है, ठीक है। इनकी शेप्स दी गई हैं, स्फेरिकल होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, स्पाइरल होते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं। इनकी देखिए, आप इनकी पिक्चर्स देखिए, इतनी सिंपल है ना कि आप अपने ना जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, जो आंसर, उनमें भी इनको ऐड कर सकते हैं, तो उससे आंसर आपका अट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ये इम्पोर्टेंस थोड़ी ना है कि हमारा ब्रेड बेकार कर दिया, ये सब कर दिया, तो इनके और भी यूजेस हैं, पढ़ते हैं। ये हमें हर जगह हमें देखने को मिल जाते हैं। हेल्प इन डिकम्पोजिशन, जैसे कि आपने देखा होगा जो कचरा होता है ना, तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। आप देखना बहुत टाइम बाद अगर आप कचड़े को अगर आप फेंक देना मिट्टी में या किसी भी जगह पे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि बैक्टीरियाज वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कीड़े मकोड़े, उसको खा के उसको डिकम्पोज कर देंगे, जिससे कि सॉइल भी फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि हम पढ़ते हैं, आपने देखा होगा जो दही बनता है उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे दही बनता है, वो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है शायद, हाँ वही होता है, ठीक है। तो और आपने देखा होगा जब हम फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, कुछ भी उगाते हैं, तो हम जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम एक वो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत काम आता है किसानों के लिए, ठीक है।
तो ऐसे और मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं, वैक्सीन्स भी बनाई जाती हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्ट में वायरसेस। वायरसेस आर ए सेल्यूलर, सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। तो अपने आप को ये, लेकिन लिविंग सेल्स में ही ये सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा डेड स्किन आपने देखी होगी फेस पे कभी कभी क्या होता है, डेड स्किन जो निकलती है वहाँ ये सर्वाइव नहीं कर सकते, इनको चाहिए लिविंग सेल्स, ठीक है। ये खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, इसीलिए इनको लिविंग सेल्स चाहिए होती है। ये प्लांट्स में भी होते हैं और ये एनिमल्स में भी होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग माय क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कुछ सजेशंस देने हो तो भी कमेंट में बता दीजिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।